पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब शेर खां ने चुनार का दुर्ग जीतने के बाद गौड़ एवं बंगाल पर भी अधिकार कर लिया तो हुमायूं को चिंता हुई तथा उसने चुनार का दुर्ग घेर लिया। हुमायूं को चुनार का दुर्ग जीतने में 6 महीने लगे। इसके बाद वह शेर खां को बंगाल में जाकर घेरना चाहता था। उधर शेर खां को हुमायूं का मार्ग रोकने के लिए एक सुदृढ़ दुर्ग की आवश्यकता थी। शेर खां की दृष्टि रोहतास दुर्ग पर पड़ी। उस काल में चुनार के किले को बंगाल का पहला नाका और रोहतासगढ़ को बंगाल का दूसरा नाका कहते थे। रोहतास दुर्ग बिहार में बहने वाली सोन नदी के तट पर स्थित कैमूर पहाड़ी पर बना हुआ है। जनश्रुतियों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र राजा रोहिताश्व ने करवाया था। इस कारण यह दुर्ग भारत के प्राचीनतम दुर्गों में से एक है। इस दुर्ग में महाराज रोहिताश्व का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर भी स्थित था, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तुड़वाया। रोहतास से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बंगाल के महासामंत शशांक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो थानेश्वर के सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन था तथा जिसने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन को मारा था। हुमायूं के काल में रोहतासगढ़ को भारत के सुदृढ़तम किलों में गिना जाता था। यह दुर्ग पूर्व से पश्चिम में 4 मील और उत्तर से दक्षिण में 5 मील के विस्तार में स्थित है। भारत में इतना बड़ा दुर्ग और कोई नहीं है। उस काल में इस दुर्ग में 14 दरवाजे थे। बहुत समय तक रोहतास दुर्ग कुशवाहा राजाओं के अधिकार में रहा। उसके बाद खारवार राज्य के अंतर्गत रहा। ईस्वी 1539 में रोहतास दुर्ग पर खारवार राजा चिंतामणि का शासन था। इतिहास की पुस्तकों में राजा चिंतामणि को नृपति भी कहा गया है। राजा चिंतामणि शेर खां का मित्र था। हुमायूं का मार्ग रोकने के लिए शेर खां ने इसी रोहतास दुर्ग को अपना केंद्र बनाने का निश्चय किया। शेर खां जानता था कि वह लड़कर रोहतास के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता। इसलिए शेर खां ने यहां भी वैसा ही षड्यंत्र करने की योजना बनाई जैसा षड्यंत्र उसने चुनार की बेवा लाद मलिका के साथ किया था। शेर खां ने रोहतास के राजा चिंतामणि के पास अपना दूत भेजकर उससे प्रार्थना की कि चुनार दुर्ग पर मुगलों ने अधिकार कर लिया है, इसलिए मेरे परिवार को किसी सुरक्षित स्थान की आवश्यकता है। अतः आप कुछ समय के लिए रोहतास दुर्ग मुझे दे दें ताकि मेरा परिवार वहां रह सके। जब हुमायूं पूरब से वापस आगरा लौट जाएगा तब मैं रोहतास का दुर्ग आपको लौटा दूंगा। राजा चिंतामणि ने शेर खां को अपना मित्र समझकर संकट की इस घड़ी में शेर खां की सहायता करने का निश्चय किया तथा रोहतास दुर्ग शेर खां के परिवार को रहने के लिए दे दिया। शेर खां से कहा गया कि वह केवल अपने परिवार की महिलाओं को उनकी दासियों एवं बच्चों के साथ दुर्ग में रहने के लिए भेज दे। शेर खां के परिवार की महिलाओं के साथ पुरुष न भेजे जाएं। आपके परिवार की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा चिंतामणि के सैनिक करेंगे। शेर खां ने राजा चिंतामणि की यह शर्त स्वीकार कर ली और अपने परिवार को रोहतास दुर्ग में भेज दिया। शेर खां के सैनिक कई 100 डोलियां कंधों पर उठाकर रोहतास दुर्ग पहुंचे। दुर्ग के द्वार पर शेर खां के सैनिकों को रोक दिया गया और डोलियों की जांच करके उन्हें दुर्ग के भीतर लिया जाने लगा। आगे की डोलियों में कुछ बूढ़ी औरतें थीं। इन डोलियों को दुर्ग में प्रवेश दे दिया गया, किंतु इनके पीछे की डोलियों में शेर खां के सशस्त्र सैनिक बैठे हुए थे। वे डोलियों से कूदकर बाहर आ गए।
इस समय दुर्ग का द्वार खुला हुआ था और राजा चिंतामणि के बहुत कम सैनिक शेर खां के परिवार की डोलियों की जांच एवं पहरे के काम पर नियुक्त थे। इसलिए शेर खां के सशस्त्र सैनिकों ने राजा चिंतामणि के सैनिकों को संभलने का अवसर दिए बिना ही उनका कत्ल कर दिया। शेर खां स्वयं भी एक सेना लेकर दुर्ग के बाहर पहाड़ी में छिपा हुआ था। उसने भी दुर्ग में घुसकर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शेर खां का यह कृत्य अत्यंत घिनौना था और विश्वासघात की पराकाष्ठा था। भारत के इतिहास में ऐसे विश्वासघात बहुत कम मिलते हैं, किंतु शेर खां ने शत्रु पर विजय पाने की लालसा में यह कलंक अपने माथे पर ले लिया। शेर खां ने रोहतास दुर्ग के 14 दरवाजों में से 10 दरवाजे बंद करवा दिए तथा 4 दिशाओं में केवल 4 दरवाजे रखे गए और उन पर कड़े पहरे लगाए गए ताकि कोई भी व्यक्ति धोखे से अथवा बलपूर्वक दुर्ग में प्रवेश न कर सके। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि रोहतास दुर्ग का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यह बिल्कुल ही गलत बात है। यह तो भारत के सबसे प्राचीन किलों में से था। बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है कि शेर शाह सूरी ने रोहतास दुर्ग की 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। यह बात भी बिल्कुल गलत है। भारत के इस विशालतम दुर्ग की 4 दीवारी युगों से मौजूद थी। शेर शाह ने तो उस प्राचीर के 10 दरवाजों को बंद करवाकर उसे मजबूत बनाने का कार्य किया था। चुनार पर अधिकार करने के बाद हुमायूं ने बनारस पर भी अधिकार कर लिया और उधर शेर खां ने रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति मजबूत करके एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। जब हुमायूं बनारस से आगे बढ़ा तो शेर खां झारखंड चला गया तथा हुमायूं के अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ पुस्तकों में लिखा है कि शेर खां ने हुमायूं को संदेश भिजवाया कि आप मेरे विरुद्ध कार्रवाई नहीं करें। मैं आपका पुराना गुलाम हूं। आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दें ताकि मैं वहां निवास कर सकूं। मैं आपको 10 लाख रुपया वार्षिक कर के रूप में भेज दिया करूंगा। जब शेर खां के सैनिकों ने बंगाल के सुल्तान महमूद से गौड़ का दुर्ग खाली करवाया था, तब बंगाल का सुल्तान महमूद उत्तरी बंगाल की ओर भाग खड़ा हुआ था। कुछ समय बाद उसने हुमायूं की शरण में जाने की योजना बनाई। जब शेर खां को ज्ञात हुआ कि बंगाल का सुल्तान महमूद बादशाह हुमायूं की शरण में जाना चाहता है, तो शेर खां ने अपनी सेना को आदेश दिए कि वह बंगाल के सुल्तान का पीछा करे और उसे हुमायूं तक नहीं पहुंचने दे। मार्ग में एक स्थान पर बंगाल के सुल्तान तथा शेर खां की सेनाओं में पुनः संघर्ष हुआ, जिसमें बंगाल का सुल्तान बुरी तरह घायल हुआ, किंतु युद्ध के मैदान से जीवित ही निकल भागने में सफल रहा और पटना के पास हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंच गया। इस समय हुमायूं भी हाजीपुर में शिविर लगाए हुए था। अगली कड़ी में देखिए, मिर्जा हिंदाल ने हुमायूं की पीठ में तीसरी छुरी मारी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।